हेलो दोस्तों, दिव्य कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीट लेवल 2 आगामी एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे। इसमें आपका सब्जेक्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसका फर्स्ट टॉपिक है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। आज हम इसके बारे में देखेंगे। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, जैसे वृद्धि क्या है, विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि की प्रमुख विशेषताएं, विकास का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। वृद्धि क्या है? वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक संरचना का विकास से है। जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास होता है। अब देखेंगे विकास क्या है। विकास क्या है? विकास से तात्पर्य प्राणी को समय के साथ संरचनाओं में जटिल परिवर्तन, समग्र को सम्मिलित करते हुए स्वनियंत्रण एवं स्थापित के साथ वयस्क की स्थिति को प्राप्त करना है। अगर संकल्पना के बारे में देखें, संकल्पना वृद्धि या अभिवृद्धि, जिसको वृद्धि भी बोला जाता है और अभिवृद्धि भी बोला जाता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। उसके शारीरिक अंगों में बाह्य, जैसे हाथ, पैर, सिर और पेट आदि, और आंतरिक पाचन, रक्त, श्वसन आदि विभिन्न तंत्र, दोनों अंग आते हैं। व्यक्ति की यह अभिवृद्धि एक निश्चित आयु यानी कि 18 से 20 वर्ष तक होती है और इसका मापन यंत्रों के द्वारा किया जा सकता है। अगर इस मुनरो की डेफिनेशन देखते हैं, मुनरो अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर आकार और भार में पाई जाने वाली वृद्धि, अर्थात बालक की शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और भार की वृद्धि से होता है। अगर फ्रैंक के अनुसार देखें, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। इसके अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिकों की भी डेफिनेशन दी गई है, जैसे सोरेनसन कहते हैं अभिवृद्धि का अर्थ शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार एवं आकार में परिवर्तन होना है और इस वृद्धि को मापा जा सकता है। अब अभिवृद्धि की कुछ विशेषताएं होती है, इन विशेषताओं को देखेंगे। पहला, अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। दूसरा, अभिवृद्धि की एक निश्चित सीमा है। अभिवृद्धि का संबंध केवल सजीव या मूर्त जीवों या वनस्पतियों से ही है। तीसरा है, अभिवृद्धि का संबंध केवल सजीव या मूर्त जीवों या वनस्पतियों से ही है। चौथा, अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से 18 से 20 वर्ष की आयु तक चलती है, यानी कि जब गर्भधारण होता है तभी से 18 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु तक चलती है। अभिवृद्धि में मनुष्य के शरीर के आकार, भार व कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, जो सामान्यतः 18 से 20 वर्ष की आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है। अगला देखते हैं, सभी अंगों की वृद्धि समान रूप से नहीं होती। सभी अंगों की वृद्धि समान रूप से नहीं होती। अगला है, भिन्न भिन्न आयु स्तर पर अभिवृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। अगला, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, इसका मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है। और अंतिम है, अभिवृद्धि बालक के वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करती है। अब देखते हैं विकास का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं। विकास शब्द परिवर्तन का द्योतक है। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले सभी परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। इसके परिणाम व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। हैरिस, विकास का अर्थ व्यक्ति व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम में होना है। हैरिस महोदय कहते हैं,
कि विकास का अर्थ व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम में होना है। अगर मुनरो के अनुसार देखें, मुनरो विकास परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। अब तीसरा आते हैं हरलोक। हरलोक महोदय के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन वह व्यवस्थित तथा समानुगत है, जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती है। इनके अलावा कुछ और वैज्ञानिक है जिनकी अपनी अपनी कथन भी है, और जैसे गार्डन महोदय कहते हैं, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति में जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। उनका मानना है कि गार्डनर महोदय का मानना है कि विकास की प्रक्रिया में बालक के सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियों का अनुभव होता है। सुखद परिवर्तनों से अनुकूल और दुखद परिवर्तनों से प्रतिकूल प्रकार की अभिवृत्तियों का बालक में निर्माण होता है। अब देखते हैं विकास की कुछ प्रमुख विशेषताएं। विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि विकास प्राकृतिक रूप से चलता रहता है और सामाजिक रूप से भी चलता रहता है। विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में सर्वाधिक और परिपक्वावस्थाओं के बाद मंद हो जाती है। विकास में क्रमिक परिवर्तन पाए जाते हैं, परिवर्तनों में निरंतरता पाई जाती है और ये परिवर्तन अविराम गति से चलते हैं। क्रमिक परिवर्तन एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप से संबंधित रहते हैं। अगला देखते हैं, विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है। विकास में मात्रात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन दोनों होते हैं। अगला आता है, व्यक्ति के सभी पक्षों का विकास समान गति से नहीं होता। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं। विकास एकीकृत एवं बहुआयामी होता है। और अंतिम है, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।